हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिज़ाइंस। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हम किस तरह से अपने आइकन्स को ग्लास इफेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि इस वक्त आप देख सकते हैं मैंने अपने इस आइकन को ग्लास इफेक्ट में कन्वर्ट किया है। तो किन स्टेप्स के साथ हम इनको ईजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से एक ब्लैंक न्यू लेयर ऐड करेंगे। लेयर ऐड करने के बाद आप इस रेक्टेंगल टूल के ड्रॉप डाउन पे जाइए और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे कस्टम शेप टूल। इसको सेलेक्ट करने के बाद टॉप पे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट वाले इस ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक कीजिए और यहाँ से हम यूज़ करेंगे पिक्सल्स। मोड इसका नॉर्मल और ओपेसिटी 100% बाय डिफ़ॉल्ट ही होनी चाहिए। शेप इसकी हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। आप इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक कीजिए, यहाँ से आपको बहुत से फोल्डर्स में डिफरेंट शेप्स मिल जाएंगी। ये देखिए, मैं स्क्रॉल करके आपको दिखा देता हूँ। आप कोई भी शेप चूज़ कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल यहाँ से इस अम्ब्रेला की शेप को यूज़ करता हूँ। शेप सेलेक्ट करने के बाद आप इस वाले आइकन पर क्लिक कीजिए और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे ये सेकंड वाली डिफाइंड प्रोपोर्शन, और फ्रॉम सेंटर के नाम से जो ऑप्शन है इसको हम चेक रखेंगे। इसका फ़ायदा हमें ये होगा, ये देखिए अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ तो ये देखिए ये सेंटर से ड्रॉ कर रहा है, फ्रॉम सेंटर, और ये प्रोपोर्शनली इसका साइज़ बड़ा कर रहा है। ये देखिए अगर मैं लेफ़्ट या राइट भी लेके जाता हूँ तो ये इसको प्रोपोर्शनली ही बड़ा करेगा। मैं कंट्रोल Z करता हूँ यहाँ से। अब हम अपने कर्सर को यहाँ बिल्कुल सेंटर में रखेंगे और इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ऑलमोस्ट आप इतना कर लीजिए जितना भी आप अपनी शेप को रखना चाहते हैं। इस तरह ड्रॉ करने के बाद आप इसको यहाँ से माउस को छोड़ दीजिए, आपकी शेप ड्रॉ हो चुकी है। अब हम इसको सेंट्रलाइज करेंगे। इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल A प्रेस कीजिए। ये देखिए सिलेक्शन बन चुकी है। अब आप इन आइकन्स पे क्लिक कीजिए, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इसको सेंट्रलाइज कर लीजिए। कंट्रोल D प्रेस करेंगे, हम इसको डीसेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमें इसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। इसके लिए आप इस आइकन पर क्लिक कीजिए और यहाँ से कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना दीजिए। इसके बाद हम यहाँ से इसकी फिल को 0 कर देंगे। ये देखिए मैं इसको ड्रैग करता हूँ और यहाँ से हम इसको 0 कर देंगे। अब हमें इसी ऑब्जेक्ट की 2 और कॉपीज़ बनानी है। मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल J प्रेस करेंगे 2 दफ़ा और इसकी 2 कॉपीज़ बना लेंगे। सबसे पहले हम नीचे वाली कॉपी को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ ब्लैंक एरिया पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से हम आ जाएंगे ब्लेंडिंग ऑप्शन में। यहाँ ब्लेंडिंग ऑप्शन में आने के बाद हम यहाँ से यूज़ करेंगे सबसे पहले बेवल एंड एम्बॉस। यहाँ पर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, हम इनको देखेंगे। स्टाइल में आपका इनर बेवल होना चाहिए। टेक्निक हम इसकी स्मूथ रखेंगे। डेप्थ इसकी हम थोड़ी इंक्रीज़ करेंगे। मैं यहाँ 100% कर देता हूँ। डायरेक्शन हम इसकी अप रखेंगे। साइज़ को भी मैं थोड़ा इंक्रीज़ करता हूँ। मैं यहाँ 15 पिक्सल्स कर देता हूँ। सॉफ्टन को भी हम थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे। यहाँ हम 10 पिक्सल्स रखेंगे। यूज़ ग्लोबल लाइट हम यहाँ चेक रखेंगे। एंगल इसका हम 60 डिग्री रखेंगे और एल्टीट्यूड को हम 25 डिग्री ही रखेंगे। ग्लॉस कॉन्टूर के आप इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक कीजिए और यहाँ से हम इसको यूँ स्क्रॉल करेंगे और हम यहाँ से यूज़ करेंगे रिंग डबल। इसको सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ नेक्स्ट हाईलाइट मोड में देखेंगे। यहाँ इसका हम मोड रखेंगे स्क्रीन और यहाँ हम कलर चूज़ करेंगे इसका वाइट, और इसकी ओपेसिटी को हम थोड़ा इंक्रीज़ कर देंगे। यहाँ 72 के आसपास रखते हैं। बेवल एंड एम्बॉस की वैल्यूज़ देने के बाद हम नेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे यहाँ से कॉन्टूर। यहाँ आने के बाद आप इस कॉन्टूर के ड्रॉप डाउन पर क्लिक कीजिए और यहाँ से हम ड्रैग करते हुए यहाँ लास्ट में ले आएंगे। यहाँ वैली लो के नाम से आप यहाँ इसको सेलेक्ट कीजिए और इसकी रेंज को हम 100% रखेंगे। कॉन्टूर की वैल्यूज़ देने के बाद नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे यहाँ से इनर ग्लो। इसकी भी कुछ वैल्यूज़ हैं, हम यहाँ देखेंगे। ब्लेंडिंग मोड आप इसका ओवरले रखिएगा। ओपेसिटी हम थोड़ी इंक्रीज़ करेंगे। मैं यहाँ इसकी 30% कर देता हूँ। नॉइज़ हम यहाँ इसकी 0% रखेंगे। यहाँ आप क्लिक कीजिए और यहाँ से हम ब्लैक कलर चूज़ करेंगे। इसके बाद आप यहाँ टेक्निक में सॉफ्टवेयर रखिएगा। सोर्स में हम यहाँ एज रखेंगे। चौक में आप थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दीजिए। मैं यहाँ 15% कर देता हूँ। साइज़ को भी हम इंक्रीज़ करेंगे। मैं यहाँ 30 के आसपास रखता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ कॉन्टूर पे क्लिक कीजिए। इसके ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक कीजिए और यहाँ से हम इसको यूँ स्क्रॉल करते हुए जाएंगे और स्टीप स्लोप रोलिंग के नाम से ये देखिए, आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ इसकी रेंज को हम थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे। मैं यहाँ 50% कर दूँगा। ये करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ से यूज़ करेंगे सेट इन। यहाँ इसकी भी कुछ वैल्यूज़ हैं, हम इनको देखते हैं। ब्लेंडिंग मोड में आप कलर डॉज रखिएगा और यहाँ आप कलर वाइट रखिएगा। इसकी ओपेसिटी को हम थोड़ा इंक्रीज़ कर देते हैं। मैं यहाँ 10% कर देता हूँ। यहाँ इसका एंगल भी हम चेंज करेंगे। यहाँ हम इसको 90 डिग्री रखेंगे। डिस्टेंस को भी हम थोड़ा इंक्रीज़ कर देते हैं, 55 पिक्सल्स कर देंगे।
साइज़ को भी थोड़ा इंक्रीज़ करते हैं, मैं यहाँ 10 पिक्सल्स कर देता हूँ। इसके बाद आप इस कॉन्टूर के ड्रॉप डाउन पर क्लिक कीजिए और यहाँ से हम यूँ ड्रैग करेंगे, यानी इसको हम स्क्रॉल करते हैं और यहाँ से हम चूज़ करेंगे, ये आप देख सकते हैं स्टीप स्लोप जैगी के नाम से, और इसको सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से हम इसको बंद कर देंगे। लास्ट स्टेप में हम यूज़ करेंगे यहाँ से ड्रॉप शेडो। यहाँ इसकी भी कुछ वैल्यूज़ देखेंगे हम। ब्लेंडिंग मोड इसका नॉर्मल और कलर ब्लैक होना चाहिए। इसकी ओपेसिटी को मैं थोड़ा इंक्रीज़ कर देता हूँ, 55% कर दूँगा। यूज़ ग्लोबल लाइट हम इसका चेक रखेंगे और इसका एंगल हम 60 डिग्री ही रखेंगे। डिस्टेंस को हम थोड़ा इंक्रीज़ कर देते हैं, मैं यहाँ 15 पिक्सल्स कर देता हूँ। स्प्रेड को हम यहाँ 10% कर देंगे। साइज़ को भी थोड़ा इंक्रीज़ कर देते हैं, यहाँ 20 पिक्सल्स रखेंगे। इसके बाद आप कॉन्टूर के इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक कीजिए और हम यहाँ से ये फर्स्ट वाला लीनियर सेलेक्ट रखेंगे और इन सेटिंग्स को करने के बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में आप इस मिडल वाली लेयर को सिलेक्ट कर लीजिए और इस पर डबल क्लिक करने के बाद हम फिर से आ जाएंगे यहाँ ब्लेंडिंग ऑप्शन में और फिर से हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से बेवल एंड एम्बॉस। यहाँ पर हम कुछ वैल्यूज़ को हम चेंज करेंगे। स्टाइल में आप इनर बेवल ही रखिएगा, टेक्निक में हम यहाँ स्मूथ रखेंगे। डेप्थ को हम इंक्रीज़ करेंगे, मैं यहाँ 750% कर देता हूँ। डायरेक्शन हम इसकी अप ही रखेंगे। साइज़ को भी मैं थोड़ा इंक्रीज़ करूँगा, मैं यहाँ 75 पिक्सल्स करूँगा। सॉफ्टन को हम यहाँ थोड़ा कम करेंगे, मैं यहाँ इसकी 4 पिक्सल्स के आसपास दे देते हैं। यूज़ ग्लोबल लाइट को आप यहाँ से अनचेक कर लीजिए और यहाँ हम देंगे 130 डिग्री। अल्टीट्यूड को हम यहाँ 30 के आसपास देंगे। ग्लास कॉन्टूर के आप इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक कीजिए और यहाँ से यूँ आप स्क्रॉल करते हुए ये देख सकते हैं कोव डीप के नाम से, आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट स्टेप में आप हाईलाइट मोड के इस स्क्रीन मोड को चेंज करेंगे और यहाँ से हम यूज़ करेंगे सॉफ्ट लाइट। कलर इसका वाइट ही रहना चाहिए और इसकी ओपेसिटी को मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, यहाँ 60% कर देंगे। और शेडो मोड की ओपेसिटी को आप 0 ही रखिएगा। ये करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप में यूज़ करेंगे इनर ग्लो। यहाँ इसकी कुछ वैल्यूज़ हैं, हम उनको भी देखेंगे। ब्लेंडिंग मोड आप इसका ओवरले रखिएगा। ओपेसिटी को हम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं, मैं यहाँ 50% कर देता हूँ। नॉइज़ हम यहाँ 0 रखेंगे और कलर हम यहाँ से चूज़ करेंगे, इस बार हम वाइट करेंगे और यहाँ से ओके कर दीजिए। टेक्निक में हम सॉफ्टवेयर ही रहने देंगे। सोर्स में भी हम एज रहने देंगे जो कि हमने लास्ट टाइम अप्लाई किया था। चौक को हम कम कर देंगे, यानी ख़त्म कर देंगे, मैं यहाँ 0% कर देता हूँ। साइज़ को भी हम थोड़ा कम करेंगे, मैं यहाँ 12 पिक्सल्स कर देता हूँ। इसके बाद आप यहाँ कॉन्टूर के ड्रॉप डाउन पर क्लिक कीजिए और आप यूँ स्क्रॉल करेंगे यहाँ से और नीचे लेके आइए और यहाँ से हम देखेंगे, ये देखिए नॉच स्लोप के नाम से है, आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए और इसके बाद आप यहाँ पे इसको बंद कर दीजिए और आप यहाँ से ओके कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में आप इस टॉप वाली लेयर को सिलेक्ट कर लीजिए और इस पर भी हम डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से आ जाएंगे ब्लेंडिंग ऑप्शन में और सबसे पहले हम यहाँ से यूज़ करेंगे बेवल एंड एम्बॉस। इसकी कुछ वैल्यूज़ को हम चेंज करेंगे, कुछ वैल्यूज़ इसकी सेम रहेंगी जो कि हमने लास्ट टाइम दी थी। स्टाइल में आप इनर बेवल ही रखेंगे, टेक्निक हम यहाँ स्मूथ ही रखेंगे। डेप्थ को हम थोड़ा कम कर देंगे, मैं यहाँ 250 के आसपास कर देता हूँ। डायरेक्शन को इस बार हम यहाँ से डाउन करेंगे और साइज़ को भी हम थोड़ा कम करेंगे, मैं यहाँ 30 पिक्सल्स कर देता हूँ। सॉफ्टन को भी हम सेम रखेंगे जो कि लास्ट टाइम 4 पिक्सल्स थी। यूज़ ग्लोबल लाइट यहाँ भी हम अनचेक रखेंगे और यहाँ हम वैल्यू देंगे -140 और इसके बाद आप यहाँ पे एल्टीट्यूड को भी 60 के आसपास दीजिए या 65 दे देते हैं यहाँ। इसके बाद ग्लास कॉन्टूर के इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक कीजिए और यहाँ से हम यूँ ड्रैग करेंगे और आप देख सकते हैं ये रिंग वाले को चूज़ करेंगे। रिंग सेलेक्ट करने के बाद इसके बाद आप यहाँ से हाईलाइट मोड को भी चेंज कीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ से हम यूज़ करेंगे ओवरले। कलर इसका वाइट ही रहना चाहिए और इसकी ओपेसिटी को भी हम थोड़ा इंक्रीज़ कर देंगे, मैं यहाँ 95 कर देता हूँ। और इसके बाद हम यहाँ से यूज़ करेंगे कॉन्टूर। कॉन्टूर को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक कीजिए और यहाँ से हम यूँ ड्रैग करेंगे ऊपर की तरफ और आप देख सकते हैं ये देखिए पीक्स के नाम से, आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। इसकी रेंज आपकी 100% ही होना चाहिए और आप इसके बाद यहाँ से ओके कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं हमारा ग्लास आइकन थोड़ा दिखने लगा है। लास्ट स्टेप में इसको और बेहतर दिखाने के लिए हम इस बैकग्राउंड पे सैफराइज के थ्रू इफेक्ट अप्लाई करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप इन टॉप लेयर्स को सिलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए मैं शिफ्ट प्रेस करते हुए इनको सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल G प्रेस करेंगे, एक ग्रुप बना लेंगे। अब हम इस बैकग्राउंड वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे और इसे कन्वर्ट करेंगे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में।
आप इस आइकन पर क्लिक कीजिए और यहाँ से कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दीजिए। इसके बाद हम यहाँ से जाएंगे फ़िल्टर में, डिस्टॉर्ट, और यहाँ से हम यूज़ करेंगे सेफराइज। यहाँ आने के बाद आप इसकी अमाउंट 50% रख लीजिए और इसके बाद यहाँ से ओके कर दीजिए। आप देख सकते हैं हमारे बैकग्राउंड पे इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ ये हाइड करके, लेकिन हमें ये इफेक्ट अपने आइकन पे अप्लाई करना है, पूरे बैकग्राउंड पे अप्लाई नहीं करना। इसके लिए सबसे पहले मैं इसको इन्वर्ट करूँगा, हम इसको बाद में रिवील करेंगे। फ़िलहाल इन्वर्ट करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल आई प्रेस कीजिए। ये देखिए जैसे मैं कंट्रोल आई प्रेस करता हूँ ये इन्वर्ट हो चुका है। इसको हम रिवील करेंगे लेकिन अपनी इस वाली लेयर को सिलेक्ट करने के बाद। जैसे कि मैं कंट्रोल प्रेस करते हुए इसकी सिलेक्शन बनाता हूँ, ये देखिए हम ग्रुप को ओपन करेंगे और इसको कंट्रोल प्रेस करते हुए क्लिक करेंगे, ये इसकी सिलेक्शन बन गई है। ग्रुप को हम वापस से बंद कर देते हैं। इसके बाद हम इस वाले फ़िल्टर को सिलेक्ट करेंगे। आपकी लेयर सिलेक्ट नहीं होनी चाहिए, आपका ये फ़िल्टर सिलेक्ट होना चाहिए। फ़िल्टर सिलेक्ट करने के बाद लेकिन आपकी सिलेक्शन इस आइकन की होनी चाहिए जो भी आप आइकन बना चुके हैं। सिलेक्शन बनाने के बाद हम इसमें वाइट कलर फिल करेंगे। ये देखिए मेरा फोरग्राउंड कलर वाइट है। अगर मैं ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करता हूँ तो मेरा फोरग्राउंड कलर इसमें अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए जैसे ही मैंने इसमें वाइट कलर फिल किया है आप देख सकते हैं उसमें अप्लाई हो चुका है। ये देखिए मैं आपको हाइड करके दिखाता हूँ। अब जो इफेक्ट है वो हमारे सिर्फ आइकन के बैकग्राउंड में। ये देखिए कंट्रोल डी प्रेस करते हैं, इसको डी सेलेक्ट करते हैं। ये देखिए मैं आपको हाइड करके दिखा देता हूँ बिफोर एंड आफ्टर। अब आप देख सकते हैं हमारा ग्लास आइकन रेडी हो चुका है। आप इस तरह ये सेटिंग्स अप्लाई करने के बाद किसी भी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट पर भी ये सेम इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।